राउंड शुरू होने से पहले हम देखते हैं कि खेती हट की प्रतिभाशाली स्टूडेंट कविता आवाड़ और उसके गांव का एक वीडियो देखते हैं। इंसान की सबसे पहली और अहम जरूरत, उस पर बात करते, उसकी चिंता करते लोग कम ही दिखाई पड़ते हैं। हमारा खाना, हमारा भोजन, और कभी बात होती भी है तो ये खाओ वो खाओ, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जैसी चर्चा सुनने को मिलती है। पर वो किसान जो खाने की, जीने की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता है, जो पूरी दुनिया का अन्नदाता है, उसके हालात, उसकी स्थिति पर चर्चा तो क्या, ज्यादातर लोग कुछ खास जानते तक नहीं है। कृषि, किसान, खेती के लिए चलने वाली मुहिम में हमारे युवाओं की जो एक अघोषित सेना तैयार हो रही है, उसी सेना की एक योद्धा है 21 साल की कविता रमेश आह्वाड़। कविता महाराष्ट्र के नाशिक जिला सिन्नर तालुका के दापुर गांव में जन्मी है। उनके 50 वर्षीय पिताजी श्री रमेश देवराम आह्वाड़ पेशे से किसान हैं। कविता जी ने 2020 में एग्रीकल्चर में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी की और वो अब के वाघ कॉलेज से एग्रीकल्चर में बीएससी कर रही हैं। मेधावी छात्रा हैं। कविता जी हमें बताती हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जिसे ठीक से छुआ भी नहीं गया है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई में इसके हर कण कण की व्याख्या मिलती है, जिनको आप विस्तार से देखें तो उन्हें असंख्य कहा जा सकता है। इसीलिए कविता जी का मानना है कि एग्रीकल्चर को ही नहीं, उसकी पढ़ाई के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कविता जी ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही अपनी खेतों की मिट्टी को समझा और जाना कि उसमें कब, क्या, कैसे, कौन सी फसल उगाना मुनासिब होगा, जिसका एक मायने में अर्थ ये हुआ कि कोई भी जमीन बंजर नहीं होती। जरूरत है जमीन को पहचानने, जलवायु और उन सभी चीजों पर विचार और उपचार करने की, जिससे जाना जा सके कि उस जमीन पर क्या, कैसे और कौन सी फसल बोई जा सकती है। कविता के पिताजी 6 एकड़ में केवल प्याज की खेती ही किया करते थे, पर जब कविता ने रिसर्च की और उन्हें अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां उगाने की सलाह दी, जिसके परिणाम बड़े ही सुखद रहे। कम मेहनत, कम लागत में उस फसल से कविता जी के पिता को अच्छा खासा मुनाफा हुआ और आज वो अपनी 6 एकड़ की जमीन में न सिर्फ प्याज बल्कि प्याज के बीज, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर जैसी सब्जियां उगा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी कोशिश में एक और कदम बढ़ाया। वो आसपास के गांव के किसानों को जाकर जागरूक करने लगी हैं। घर में प्रयोग थोड़ी आसान थी, पर अन्य किसानों के साथ ये आसान नहीं होने वाला था। उनके लिए ये अहम पर चोट लगने वाली बात थी कि इतनी छोटी सी लड़की हमें खेती करना सिखाएगी। मुश्किल आई, पर कविता जी ने हार नहीं मानी और लगातार अपनी कोशिशों में जुटी रही। कुछ किसानों ने उनकी बात मानी और बढ़िया मुनाफा कमाया, जिसे देखकर दूसरे किसान भी उनकी जानकारी और ज्ञान से फायदा लेने लगे। आज हालात ये हैं कि किसी भी फसल की बुआई से पहले वो कविता जी से पूछते हैं और सलाह लेते हैं। कविता जी का कहना है कि उनकी इस मुहिम में आखिरी किसान तक पहुंचना है, उसे सशक्त बनाना है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो, बस जरूरत है उस हल को ढूंढ निकालने की। कविता जी की भावनाएं बहुत पवित्र हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी इस मुहिम में जरूर सफल होंगी। हम पहले से हर साल 3 गुना या 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, पर मेरी असली कमाई तब पूरी होती है जब मेरे पापा अपना हाथ प्यार से मेरे सर पर घुमाते हैं। देखा सचिन, बेटियां होती ही ऐसी हैं। अपने पापा के प्यार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाया। बहुत ही इम्प्रेसिव था ये मेरे लिए कविता। अब शुरू करते हैं हम किसी से